तो चलिए सबसे पहले मैं बात करूंगा वो स्टूडेंट जो आपके रेगुलर थे मेरे साथ, उन्होंने क्या गलती की। सबसे पहली गलती क्या की स्टूडेंट ने, ये की कि आपको जो नोट्स मैंने प्रोवाइड किया है, आपको जब नोट्स मिले उसके बाद आपने जो है नोट्स पे ऊपर ज्यादा ध्यान दिया बजाय क्लासेस की। देखिए नोट्स आपको दिए गए थे सिर्फ रिवीजन के लिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, आपको जो आइडिया मिल सके कि आपका जो है क्वेश्चन का क्राइटेरिया लेवल आपका जो है कितना रहने वाला है, उन नोट्स को आपने करना था एज ए रिवीजन के तौर पे यूज। क्योंकि अगर आपने अपने नोट्स बनाए होते तो आपको नोट्स परचेज करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जब आपने नोट्स लिए उसके बाद आपने क्या किया कि आपने क्लासेस जो है रेगुलर लगाना बंद कर दिया। सबसे बड़ी गलती आपकी ये थी। दूसरी गलती क्या थी आपकी? दूसरी गलती जो मैंने आपको सिलेबस बताया था, मैं आपको जो क्लासेस में बता रहा था, क्लासेस में मैं आपको बता रहा था आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके टॉपिक मैंने चूज किए थे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता, मौलिक अधिकार का मैंने टॉपिक लिया था, मौलिक अधिकार से आपके क्वेश्चन देखने को मिला, आपका जो आर्टिकल 32 से आपका क्वेश्चन देखने को मिला, मैंने वो करवाया था। और आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल कितने थे वो मैंने आपको करवाया था। स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ आर्ट्स के स्टूडेंट की। अभी जो है साइकोलॉजी के सेक्शन पे भी आते हैं, उसके बाद जो है देखेंगे बाकी के क्या क्या आपका रहा। ये चीजें आपकी जो है आपने निगलेक्ट की। और तीसरी क्या आपने गलती की? तीसरी आपने गलती की जो आपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने आपने जो शुरू किए वो आपने विद ऑप्शन के साथ नहीं किए। जो मेरे साथ रेगुलर जुड़े हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, बाकी जो नहीं जुड़े हैं उनकी गलती आपको भी मैं बताता हूँ कि आपकी क्या क्या गलतियां रही होगी, संभावनाएं मैं अपनी ओर से आपको जो है बताना चाहता हूँ। देखिए आगे हम बात करेंगे कि आपकी और क्या गलती रही। दूसरी गलती रही कि आपने रिवीजन नहीं किया। इसके अलावा जो आपने जो मैंने आपको क्लासेस प्रोवाइड करवाई, आपने जो है क्लासेस कुछ स्टूडेंट ने बीच में छोड़ दी। जिन स्टूडेंट ने क्लासेस पूरी देखी है, मैं कोशिश करूंगा एक वीडियो स्पेशल उन स्टूडेंट के ऊपर बनाई जाए जिन स्टूडेंट के मुझे मैसेज व्हाट्सएप पे आए हैं। उसके अलावा कमेंट सेक्शन में भी आप देख सकते हो कि कई स्टूडेंट के मैसेज आए हैं कि उनका स्कोर है आपके 120 प्लस। भी 2-3 स्टूडेंट का मुझे मैसेज आया कि सर 120 प्लस आराम से बन जाएगा, 100 बन जाएंगे, 110 बन जाएंगे, 90 प्लस आराम से बन जाएंगे। तो ये वो स्टूडेंट थे जो मेरे साथ कंटिन्यू जुड़े थे फरवरी से। बाकी एक सबसे बड़ी कमी क्या रही है कि जब आपका जो एग्जाम आता है, आप लास्ट के 1 मंथ में जितना एक्टिव होते हो, अगर आप वही एक्टिवनेस अगर आप लास्ट के जो 3 मंथ में दिखाए एग्जाम से पहले, क्योंकि नोटिफिकेशन आपकी पहले ही एचपी बोर्ड जो है रिलीज कर देता है, उसके बावजूद भी आप जो डिले रहते हैं लास्ट में 1 मंथ में, कई स्टूडेंट ने तो एग्जाम से 10 दिन पहले तक जो है मुझसे नोट्स कहा कि सर नोट्स दे दिए। मैंने उनको कहा कि आपका नहीं होगा इस तरह से कवर, बोलते हमारे क्लियर है, आपकी जो है बेसिक वगैरह जो कॉन्सेप्ट वो क्लियर है, आप बस नोट्स दे दीजिए। देखिए नोट्स ही नोट्स से कुछ नहीं होगा, नोट्स लेने से भी कुछ नहीं होगा, और नोट्स को पढ़ने से आपका जो सिर्फ रिवीजन होगा आपके जो आपने सिलेबस कवर किया है। और तीसरी आपकी जो है ये कमी रही थी। इसके अलावा जो आगे क्या क्या कमियां रही थी, सबसे बड़ी कमी रही थी आपको सिलेबस का पता नहीं था, पूरा सिलेबस आपने नोट डाउन नहीं किया। जो मैंने वीडियो प्रोवाइड कराई थी आपने वो नहीं देखी कि आपका सिलेबस है, कितना आपका एरिया है, कितने लेवल का आपने पढ़ना है। जितनी बीच बीच में मैं स्ट्रेटेजी आपके लिए बताता रहा वो आपने अच्छे से फॉलो नहीं की। लेकिन उसके बावजूद एक मैंने कमेंट किया था कि एक मैंने पोस्ट किया था, तो उस पोस्ट के माध्यम से मैंने कहा था कि आपके कितने कितने अभी जो है अप्रोक्सीमेट क्वालिफाई कर पाए। तो कम से कम 400 प्लस स्टूडेंट के जो है उसमें वोट आए हैं, 54% है उसका। वैसे अभी तो वो आगे बढ़ेंगे, मैक्सिमम ने वोट नहीं किया है, तो उसमें ये है तकरीबन 800-900 के आसपास उसमें वोट पड़े हैं। तो उसमें आपके 400 कुछ यही मान के चलिए कि आपके 400 स्टूडेंट जो है अभी क्वालिफाई आपके कर गए हैं। टारगेट था मेरा इस बार का 200 का, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें भी हम देखेंगे कितने स्टूडेंट आपकी क्वालिफाई कर पाए, स्ट्रेटेजी कितनी काम आई वो आप सभी को ऑलरेडी पता है। मैक्सिमम वही आया था। एसएसटी का पूरा सेक्शन मैंने करवाया था, वो आपके लिए कंप्लीट आया था। जीके सेक्शन पूरा कंप्लीट आया था। एचपीजी के चाहे कोई भी स्ट्रीम से आओ आप, सभी क्वेश्चन जो है वही थे जो मैंने आपको जो नोट्स में प्रोवाइड कराए थे। गलती क्या रही? आपने जो सीरियस नहीं लिया। जिन स्टूडेंट का नहीं हो पाया उनकी मैं बात कर रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट से 1 से 2 मार्क्स से रह गई। अब उसके लिए क्या करना है आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। जैसे आप प्रिपरेशन करें आराम से ऐसी प्रिपरेशन करते रहिए। बाकी अब मैं क्या करूंगा कि जो क्लासेस मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिए, जो टॉपिक मैंने आपको करवा दिया है, उसकी मैं अलग से लिस्ट बना दूंगा अभी नए सिलेबस के हिसाब से कि आपके नई नई चीजें इसमें क्या क्या जोड़ी जाएगी। और आपका जो साइकोलॉजी सेक्शन की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट आपके नॉन मेडिकल को 20 से 25 क्वेश्चन आपके देखने को मिले, जो कि आपको मैंने ऑलरेडी करवाए थे। जो नॉन मेडिकल वाले पुराने हैं उनको पता होगा। इसके अलावा जो आपके बाकी बात करें मेडिकल की, मेडिकल में भी आपके 15 के क्वेश्चन आपके डायरेक्ट देखने को मिले। हाँ, आर्ट्स के स्टूडेंट की हम बात करें, आर्ट्स के थोड़ा सा रेशियो जो कम रहा। हालांकि ऐसा नहीं है कि आर्ट्स का जो आपका नहीं आया, आर्ट्स के 10-12 क्वेश्चन डायरेक्ट आए, बाकी घुमा फिरा के जो क्वेश्चन आए वो सभी आपको मैंने बताए थे। ये मान के चलिए कि अप्रोक्सीमेट 20 क्वेश्चन आपके घुमा फिरा के सारे वही थे जो आपको मैंने करवाए थे। हाँ, इस बार हम साइकोलॉजी का ऐसा करेंगे, साइकोलॉजी का हम अलग से जो है डिटेल में टॉपिक देखेंगे। साइकोलॉजी के टोटल में आपके लिए 10 टॉपिक लेके आऊंगा और उनके 10 के 10 टॉपिक में इतने डिटेल में स्टडी करेंगे
देंगे, क्लासेज आपकी 1-1 घंटे तक की आराम से उसमें लग जाएगी। अब आपको करना क्या है, एग्जाम जो है दिसंबर में होगा और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एक ही एग्जाम है, इसी पैटर्न से चलेगा। थोड़ी सी चीजें अपडेट रहेगी इस बार। जो मैंने देखा कि कुछ चीजें आपकी जो है नई जोड़ी गई, उनको इंक्लूड करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा, जल्दी शुरू कर देंगे। अभी आप क्या करिए, अभी आप रिलैक्स कीजिए, 8-10 दिन आराम से आप जो बैठ जाइए, आराम से आप जो रिलैक्स करिए, उसके बाद हम इसको स्टार्ट कर देंगे। अब जो है जो स्टूडेंट नए हैं उनकी गलतियां मैं आपको बताता हूं, अपनी गलतियों को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपने सबसे पहली जो है गलती क्या थी, आपने सिलेबस सही से नहीं देखा। दूसरी गलती थी कि आप समय से जो है आप जो है एक्टिव नहीं हुए और सीरियस नहीं लिया आपने। तीसरी गलती थी कि आपको ये लगता है कि एग्जाम आपके लास्ट 1 महीने में निकल जाता है, जो कि ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, या 2 महीने में निकल जाता है, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है। कुछ एक स्टूडेंट ऐसा क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन वो क्वालिफाई करना आपके लिए काफी नहीं है, क्योंकि आपको फिर से कमीशन का एग्जाम भी देना होता है। तो आपको स्टडी ऐसे करनी है कि आपका जो है ना केवल आपका टेट के एग्जाम में आपका जो है बेहतर स्कोर हो, बल्कि आपके जो कमीशन के लिए भी आपकी तैयारी जो है न्यू जो आपकी होगी, बेसिक जो होगी वो आपकी मजबूत होगी। देखिए, उसके बाद आपकी क्या गलती रही, दूसरी गलती रही आपकी ये कि आपने जो क्वेश्चन पेपर आपके ढंग से आपने सॉल्व नहीं किए, और इसके अलावा आपने मटेरियल आपने ज्यादा पढ़ा लेकिन एग्जाम में कम आया। देखिए, उसीलिए मैं कहता हूं कि आपको क्या करना है, इसके लिए आपको करना है कि आपको सिर्फ अपना लेवल आपने जो देखना है कि टेट के एग्जाम में जो बेसिक लेवल है वो उसके ऊपर ज्यादा फोकस दिया जाता है, बजाय उसके कि डेप्थ में जाकर आपके क्वेश्चन देखने को मिले। हाँ, साइकोलॉजी का सेक्शन इस बार थोड़ा डेप्थ में था, उसके बारे में हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि साइकोलॉजी का हम डिटेल में देख लेंगे। बाकी जो आपने क्या किया कि आपने पढ़ने के लिए, कई स्टूडेंट ने ये कि 6 महीने से पढ़ रहे थे, बहुत सारा पढ़ लिया, इतना सारा पढ़ लिया, जीके की दूसरी की रट ली, अरिहंत की रट ली, एक स्पेशल आपकी अरिहंत की आती है टेट की, वो रट ली। ये गलती मैक्सिमम स्टूडेंट ने की कि आपकी बुक्स रटने से ये नहीं होगा, आपको जो सिलेक्टेड टॉपिक लेने पड़ेंगे, क्राइटेरिया आपको डिसाइड करना पड़ेगा कहां से क्वेश्चन आ रहे, समझना पड़ेगा कि आपका जो फील्ड क्या है, कहां से क्वेश्चन आपके देखने को बन सकते हैं। तो ये कुछ गलतियां की आपने, जो आपके क्वांटिटेटिव आपने जो ज्यादा पढ़ा, क्वालिटेटिव आपने कम पढ़ा, आपने समझने की बजाय जो है रट्टा मारने पे जो है ज्यादा जोर दिया, आपने मॉक टेस्ट आपके जो है नहीं लगाए। जो अगर मेरे साथ जुड़े हैं उनको पता होगा, लास्ट के जो मॉक टेस्ट आपके जो 10 दिन मैंने आपको प्रोवाइड कराया, इवन जो आपके एग्जाम से 1 दिन पहले जो शाम को मैंने मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया था, उसमें से डायरेक्ट 6 से 7 क्वेश्चन आपके 50 में से 6 से 7 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट आए। जिस स्टूडेंट ने वो देखे होंगे डायरेक्ट, सही सी बात है कि वो आपका जो है वो क्वेश्चन तो बिल्कुल आप गलत नहीं कर सकते, क्योंकि 1 दिन पहले ही आपने वो पढ़े होते हैं। तो इस तरह के जो है आपको ये थोड़ी छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है। बाकी टेट कोई बड़ा हाई लेवल का एग्जाम नहीं है जो आपके क्रैक नहीं कर पाए, आराम से ये क्रैक हो जाएगा। आपको जो है जरूरत है डेडिकेशन की, डेडिकेशन के साथ जो है प्रॉपर गाइडेंस की, और सबसे पहली बात अपनी चीजों को, अपनी गलतियों से जो सीखिए कि आपने क्या क्या गलतियां की, उस गलतियों को जो है आप कम करने की कोशिश कीजिएगा। बाकी ये मैं अपनी ओर से कह रहा हूँ, जितना मुझे एक्सपीरियंस है कि कुछ इस तरह से आपके साथ जो है हो रहा है, लेकिन हो सकता है आपको अपने बारे में ज्यादा बेहतर पता, और आपकी सिचुएशन आपके सिवाय आपको कोई नहीं जो है बता सकता है कि आपके साथ क्या गुजरा, कैसी आपकी जो संभावनाएं रही। हो सकता है तैयारी आपकी पहले बेहतर हो, लास्ट के कुछ दिनों में कुछ आपकी जो है प्रॉब्लम रही होगी घर के, वो सबके अपने अपने इशू है, तो वो आपका जो अपना मैटर है और उसको जो कैसे आपने एडजस्टमेंट करना है। बाकी साथ साथ प्रॉपर गाइडेंस सबसे पहली बात है, वो जरूरी है। मोटिवेशन आपके लिए थोड़ा बहुत आपका जरूरी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आगे लगा दे कि नहीं आप कर सकते हैं, उठो जागो, 6 बजे उठ जाओ, 5 बजे उठ जाओ, 4 बजे, ऐसा नहीं है। तो अपनी हेल्थ के साथ भी आपने जो है खिलवाड़ नहीं करना है। बाकी क्लासेस आपकी मैं जल्दी शुरू कर दूंगा, और अभी जो है ऑफिशियल आंसर की आपकी जो है 1 वीक के अंदर देखने को मिल जाएगी हर स्ट्रीम की, जितना मुझे जो है उम्मीद है कि इतना आपकी जो है प्रोवाइड हो जाएगी। बाकी मैं कोशिश करूंगा अपनी ओर से क्लासेस आपके लिए जल्दी से जल्दी आपकी शुरू कर दी जाए। 8 से 10 दिन जो है मुझे बीच में ब्रेक लेना है, थोड़ा जो घर भी जाना है, कुछ और काम भी है। बाकी मैं आपके लिए क्लासेस बिल्कुल लेके आऊंगा, आप मेरे साथ बने रहे, और साथ ही जो दोस्तों को भी बताएं, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।